तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात और वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी थोड़ी सी अच्छी हूँ। एक्चुअली आज हमारे घर सुबह से लाइट नहीं था, फिर जब लाइट आया तब कुछ और भी प्रॉब्लम हो गया था। तो आज मुझे सुबह से बहुत सारा काम करना पड़ा और लगभग मैं 12-1 बजे अपनी दुकान पर आई, फ्रेश वगैरह हो करके और खाना वगैरह खा के। अब इधर इन लोगों को देखकर मैं खुश हो रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इनकी मौज मस्ती शेयर की जाए। यहाँ मेरे छोटे वाले मामा खुशप्रीत और आदि और टुन्नी साथ में थे, मौज मस्ती कर रहे थे। मैं जैसे ही दुकान में आती हूँ, आज मैंने हमारे छत्तीसगढ़ का जो कुछ टॉपिक वाइज है संपूर्ण छत्तीसगढ़ के, उन सारी चीज़ों को रीड आउट किया, क्योंकि मुझे जो भी एग्ज़ाम देना है उसके साथ साथ जो अगर हमारे राज्य में वैकेंसी आती है उसे तो फिल करना ही पड़ेगा ना। तो इन सारी चीज़ों की वजह से मैं चीज़ों को थोड़ा थोड़ा कभी कभी पढ़ते रहती हूँ। अब ऐसे मैं डायरेक्टली कुछ चीज़ स्टार्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि सुबह से काम कर कर के मेरी हालत भी ख़राब थी, और इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना हल्का फुल्का पढ़ा जाए। तो इस वजह से मैंने संपूर्ण छत्तीसगढ़ के कुछ टॉपिक रिवाइज़ किया। मैं अभी अफवाह तंत्र देख रही, अफवाह तंत्र सॉरी तो इस वजह से ऐसे ये तो है टफ, पर कुछ चीज़ें अगर रोज़ देखो ना तो जो मुश्किल चीज़ें हैं वो आसान लगने लगती है। जो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती उसको मैं बहुत बार देखती हूँ, बाद में बहुत बार पढ़ती हूँ, और फिर बाद में कुछ 1-2 टाइम मैं लिखती हूँ, ताकि मुझे सब इजी लगने लगे। और मेरे बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने का कोई सोर्स नहीं है, तो सारी चीज़ मैं खुद से ही करते रहती हूँ। फिर मैंने फटाफट से आज कुछ ज़्यादा टाइम तक यही सारा चीज़ पढ़ा, जब तक मेरा मूड थोड़ा सा शांत नहीं हो जाता और मैं थोड़ी सी फ्रेश आउट नहीं हो जाती। तो भाई बाबू और इधर इन लोग हल्ला भी कर रहे थे, तो इन लोगों को बार बार देखना भी पड़ रहा था। रानी दीदी देखो ना, रानी दीदी देखो ना, ये सारी चीज़ें होती, क्योंकि मामा तो चले गए थे और बच्चे अभी भी खेल रहे थे। फिर मुझे थोड़ी सी ठंडी लग रही थी, तो मैंने सिर पर पल्ला रख लिया, और मुझे खुद को देख के ना ऐसा लग रहा था, हाँ अभी अगर मैं पढ़ाई नहीं कर रही होती तो मेरे सिर पर हमेशा के लिए पल्लू होता, मतलब घर वाले अभी तक मेरे हाथ पीले कर चुके होते। पर खुशकिस्मती है। खैर छोड़ो इन सारी चीज़ों को। फिर मैंने ये चीज़ कंप्लीट किया। पहले सुबह से दुकान पर पिंकी और सीमा थे, पर उन्होंने सामान की बिलिंग नहीं की और सामान जैसा का तैसा रखा हुआ था। फिर मैं, टुन्नी और रीत मिल करके मेरे दुकान की थोड़ी सी मरम्मत करते हैं। जो सामान आया था उसको हम सही जगह पर व्यवस्थित करते हैं, और आज का इन दोनों का योगदान काफ़ी ज़्यादा रहा है। वैसे मैं तो अकेले इन सारे कामों को करते करते थक जाती हूँ, और सच में बच्चे बहुत प्यारे हैं मेरे घर के, जो मेरा हर एक हेल्प करते हैं। अगर मैं कह दूं कि ये करना तो ये लोग बिना कहे करने लगते हैं। आप सभी की तरह इन दोनों ने भी मेरा आज बहुत ही सहयोग किया है, जिसकी वजह से काम पूरा। और टकली लड़की हाँ चॉकलेट, ओ टकली, यू आर बिग टकली बाबू। फिर थोड़ी देर बाद टुन्नी अपने घर और रीत अपने घर चली जाती है, और इस दौरान मैं अपनी थोड़ी सी पढ़ाई करती हूँ सीजी हिस्ट्री का, जिसमें मैं अभी महाभारत काल पढ़ रही हूँ, और उसमें कुछ पुराण महाकाव्य वगैरह का उल्लेख है। तो इसके बाद फिर थोड़ी देर बाद शाम को टुन्नी आती है, तो रो रही थी, इस वजह से इसे मैंने वापस से अपने पास रखा, और मैंने इसे बार बार कहा बाबू हाय करो हाय करो। ये मैडम हाय नहीं कर रही थी, और इन्हें मैं जाने भी नहीं देना चाहती थी, तो इस वजह से रोने लगती, क्योंकि अपनी मम्मी को देखा इन्होंने। फिर शाम को मम्मी घर पर ही थी आज, तो मुझे ब्रेड सेक कर और चिप्स चाय दिया गया आज के नाश्ते में। इधर मामी रात को बर्तन धो रही हैं, और तो प्यारी निधि दीदी आपके घर बड़ी बन रहा है, हमें देंगी कि नहीं? तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ी स्पेशल दाल की बड़ी बनाई जा रही है, इसे हम भूरा कहते हैं, आप सभी देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है। भाभी और शीतल दीदी बाकायदे काम पर लगी हुई हैं। पहले इसे घिस कर निकाला जाता है, कुछ इस तरीके का होगा ये, इस तरीके का। और मैं जा रही हूँ उस घर, मुझे बुलावा आया है भाई उस घर का, तो ये लोग अपना पीछे काम धाम कर रहे हैं। बाय बाय निधि। मैं तो टुन्नी के घर आई हूँ। टुन्नी हाय करो, अच्छा नमस्ते करो, कर जल्दी कर, बाय बाय, टाटा। तेरे को ठंडा नहीं लग रहा टुन्नी? लग रहा है।
फिर मैं वापस से अपने घर आ जाती हूँ और इस शैतान की क्लास लेने लगती हूँ। अगर मैं इसको बैठ के ना पढ़ाऊँ, अगर होमवर्क दे के चली जाऊँ तो ये भी खेलने भाग जाता है और इस वजह से मुझे थोड़ी सी परेशानी होती है। अब इन साहबजादे की मैंने सबसे पहले होमवर्क कराई, साथ में कुछ एडिशन, सब्सट्रैक्शन और वर्ड प्रैक्टिस भी कराया। अब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि इसको बताना पड़ता है, कुछ चीज़ों को ये खुद से कर लेता है। हाँ, अगर इसको छोड़ दिया जाए ना तो ये उड़ने लगता है, ऐसे बादल में पंख आ जाते हैं इस पापा के परे को। इसको डांट डांट के मैंने इसका होमवर्क करवाया, एडिशन वगैरह खुद से कर रहा था, कुछ कुछ चीज़ें गलत कर रहा था तो मुझे डांटना भी पड़ा, पीटना भी पड़ा, हाँ धीरे से। फिर साथ में मैंने अपनी भी क्लासेस शुरू कर दी, क्योंकि आजकल मैं पीडीएफ से 2 दिनों से पढ़ रही हूँ। क्या पढ़ रही हूँ अभी तो फ़िलहाल मैं कुछ चीज़ें ढूंढ रही थी, जो चीज़ें मुझे पढ़नी थी, तो फाइनली जब मिल जाता है तो मैं पढ़ने लगती हूँ। और बाबू भी है तो इस वजह से मुझे अपने से ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत थी, तो मैंने इसके साथ साथ अपनी भी क्लासेस का थोड़ा सा ध्यान रखा और इसको बताते बताते अपना ही पहले जो पढ़ना था उसको रीड किया ऊपर से कि क्या पढ़ना है। इसकी एक सबसे अच्छी बात कि अगर ये कुछ चीज़ देखा हुआ रहता है ना तो उसको याद रहता है। अब इसे पता है कि पाकिस्तान का झंडा हरे कलर का है। मेरे रूम में इसने फ्लैग देखा जो कि ये लगा हुआ है। अब ये देखकर कहता है, रानी दीदी मैंने देखा है कि ग्रीन कलर का झंडा पाकिस्तान का होता है, फिर आप अपने रूम पर क्यों लगा के रखे हो? मैंने कहा बाबू पसंद है इसलिए लगा लिया मैंने, देखो तो यही झंडा है क्या? तो कहता है हाँ हाँ यही वाला है। तो मैंने पहले इसके बारे में बताया और इसके सारे डाउट्स क्लियर किए कि बाबू ये मुझे पसंद है इसलिए मैंने इसे लगा के रखा है। बाकी झंडा पाकिस्तान का हरा होता है और ये झंडा हरा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है काला कलर का है। बाकी आप सभी बताएं कि इस झंडे का कलर क्या है? मुझे इस झंडे का कलर नहीं पता। बाकी हमें हमारे तिरंगे के बारे में तो पता है, बाबू भी तिरंगा के बारे में बाकी कुछ जानता है। तो आप बताएं कि ये बगल वाला झंडा कौन से कलर का है? अब बाबू के बाद सीमा दीदी की बारी थी। मैं लेटी हुई थी तो कहती आप पढ़ोगी नहीं? मैंने कहा पढ़ूंगी भाई, थोड़ा आराम तो करने दे। फिर थोड़ी देर बाद मैं थोड़े घंटे तक पढ़ाई करती हूँ। रूम में आने के बाद लगभग आज दुकान मम्मी थी तो बाबू को मैंने रूम में पढ़ाया और ख़ुद भी मैं रूम में पढ़ी। रेस्ट वगैरह करने के बाद मैं थोड़ी देर पढ़ती हूँ, लगभग 2-2.5 घंटे। तो दोस्तों आज कुल मिलाकर मैंने दोपहर में 2 घंटे पढ़े थे, शाम को 2 घंटे और खाना खाने के बाद लगभग 1.5 घंटे। तो 2 2 4 5 5.5 घंटे। तो अभी शाम को ना मैं हल्का पढ़ रही थी, इस वजह से फिर से मैंने रिवीजन किया, क्योंकि सच बताऊँ तो पढ़ने का जब मन नहीं होता तो यही करना चाहिए। तो आज पूरे दिन में मैंने सिर्फ 5.5 घंटे पढ़े। आप बताओ आपने कितनी पढ़ाई की और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? बाय बाय।